हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन को पढ़ेंगे। अगर आप सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ ही हम बता दें कि अगर आपने इसके ओल्ड वीडियोस को यानी लेसन नंबर 12 तक के वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी को इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, यानी इंटरटेनमेंट करेंगे किससे? चुंबक से। चुंबक क्या होता है? तो जनरल भाषा में मैं आपसे पूछूं चुंबक क्या होता है तो आप कहेंगे चुंबक ऐसा चीज होता है जो लोहा को आकर्षित करता है। जी हाँ, बस यही समझना है हमको कि वो लोहा को आकर्षित करता है। क्या किसी और चीज को आकर्षित करता है? लकड़ी को करेगा, निकेल को करेगा, किसी और चीज को करेगा? पाठ में किसको किसको आकर्षित करते हुए दिखाया गया है इसे पढ़ेंगे। साथ में इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या स्टोरी था शुरुआत होने का, उस पर नजर डालेंगे। बस यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं नोट्स में, वही हम पढ़ेंगे जो आपके बुक्स में दिए हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट आपका बना है चिपकू। चिपकू कौन सा चिपकू? वो चिपकू स्टिकर मत समझिएगा जो किसी लकड़ी वगैरह पे आप लोग निकाल देते, वो स्टिकर नहीं है, ये दूसरा चीज है। ये चिपकू जिसे स्टिकर कहते हैं, देखे हैं, जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर, यानी जो फ्रीज होता है, लिखा हुआ गलत है लेकिन ये होगा आपका फ्रीज या रेफ्रिजरेटर जो कहते हैं, के दरवाजों से चिपक जाते हैं। ये क्या होते हैं? वो चिपक जाते हैं, उससे चिपकू जो होता है ये चिपक जाता है। इसलिए हमने बोला कि स्टिकर नहीं है, यहाँ पे लोहे का शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी अलमारी किसका? लोहे का। फ्रीज किसका? लोहे का। ये सब लोहे की सतह है, वहां जाके ये चिपकू चिपक जाता है। इसलिए इस पॉइंट को हमने डाला है कि अगर ये दे शब्द को घबराइएगा नहीं, वो स्टिकर मत समझिएगा जो कागज का होता है। ये आपका चिपकू है तो वो आपका चुंबक का बना होगा चिपकू स्टिकर। कुछ पिन धारकों जैसे होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं, होल्डर से वो चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। यानी उसमें क्या है, ढक्कन है, उसमें बॉक्स जो है उसमें ढक्कन जैसा बना हुआ रहता है लेकिन उसमें ताले की व्यवस्था नहीं होती है, तो जब उसे बंद करते हैं वो कसकर वो बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू, पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे रहते हैं। इसमें क्या लगा रहता है? चुंबक लगा रहता है। लास्ट लाइन याद कर लीजिएगा। अगर क्लास 6 से उन्हें इस लेसन से कोई क्वेश्चन उठाना होगा तो पूछ सकते हैं चिपकू, पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में डैश डैश लगे रहते हैं। तो क्या लगे रहते हैं? कुछ चुंबक लगे रहते हैं। इस लाइन को मतलब ऊपर से खींचता हुआ लेके आएगा, पूरा लिखेगा वो, लास्ट में चुंबक की जगह डैश डैश छोड़ देगा और ऑप्शन में आपको चूज करना होगा। चलिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि क्लास 6 का है। अगला पॉइंट है आपका चुंबक की खोज। कैसे शुरुआत हुआ चुंबक का? प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए भी, कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करना चाहें तो जरूर बताएं। गडेरिया क्या होता है? मतलब इसको वो किसको चराने लेके जाता है या क्या होता क्या है, वो किसको कहते हैं? उसका नाम मैग्नस था। नाम याद रखिएगा, उसका नाम क्या था? मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। जो पास का पहाड़ था वहां पे किसको चराने ले जाता था? भेड़ों तथा बकरियों को, झुंड को मतलब उसके साथ बहुत सारे रहते थे, उसको लेके चराने जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। एक छड़ी मतलब एक स्टिक जैसा डंडा रखता था। और वो किस लिए रखता था? कि जो भी भेड़ थे ना उस पर नियंत्रण के लिए, कि वो इधर उधर भागे नहीं। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। यानी छड़ी का 2 सिरा होता है ना, बड़ा सा लंबा सा डंडा रहेगा, 2 सिरा होगा, तो उसके एक सिरा पर क्या होता था? लोहे की टोपी लगी रहती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। एक बार बैठा हुआ था, अपना भीड़ वगैरह चल रहे हैं, तो किसी चट्टान के पास बैठा हुआ था, वो देखा कि छड़ी उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं उठ रहा? वही चीज लिखा है, बहुत जोर लगाना पड़ा। तो वो आश्चर्यचकित हुआ, क्यों नहीं उठ रहा? चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, आप चुंबक के बारे में नहीं जानते हैं, छड़ी लेके गए हैं, वहां ऐसे रखे हुए हैं, वो खींच रहा है, आप तो डर के भाग जाएंगे, भूत है। वो चीज यहां नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वो खींच रहा है, जो आपका
मैग्नस था, वो जो गडेरिया था, मैग्नस जिनका नाम था, वो देखा कि वो उसे खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही थी। कौन? चट्टान। याद नाम याद रखिएगा, क्या चीज? चट्टान। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। चट्टान क्या था? एक प्राकृतिक चुंबक था। यह भी पूछा जा सकता है डैश डैश देके, वो चट्टान क्या था जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था? तो वो क्या था आपका? वो प्राकृतिक चुंबक था। लिख देगा कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, कुछ और नाम देके 4 ऑप्शन दे देगा। वो एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिया की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसके बाद क्या किया था? वो उसे आकर्षित कर लिया था। तो ये एक स्टोरी था चुंबक का शुरुआत होने का। दूसरा एक और था जो हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल इसमें देख लेते हैं और क्या लिखा गया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और इस प्रकार इसका स्टार्टिंग हुआ प्राकृतिक चुंबक का। संभवतः उस गडेरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, यानी उसी के नाम पे इस पत्थर का नाम क्या रखा गया? मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। मैग्नेटाइट में क्या होता है? लोहा होता है। एक जगह ये पॉइंट लिखा गया था, इसलिए हमने आपको बता दिया। कुछ लोगों का विश्वास है कि, यानी एक कहानी ये था, दूसरा स्टोरी अब सुनिए। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीसिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। यानी जो कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि ये मैग्नेटाइट जो था एक स्थान है मैग्नीसिया, वहां पे सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। तो ये 2 स्टोरी जो प्रचलित था, जो भी सही हो, लेकिन दोनों पॉइंट आपको जानना है, जान लीजिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन उठाना होगा तो टिक कर दीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कुछ लोगों का विश्वास था कि मैग्नेटाइट इस जगह स्थान पे पाया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन देगा, वहां पे देना होगा आपका नाम मैग्नीसिया। वहां पे आपको गडेरिया का नाम भी दे देगा स्थान के रूप में, तो वहां पे गलती मत कीजिएगा, वहां पे आपको टिक करना होगा मैग्नीसिया। दूसरा पॉइंट है चुंबक। कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। यानी जो ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो पदार्थ है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो लोहे का आकर्षित कर रहा था, उन्हें क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। अर्थात जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ लोहे को आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक का प्रभाव से हवा में पेपर क्लिप लटका सकते हैं। एक वहां पे क्रियाकलाप कराया गया था, उसमें लिखा गया था कि वो पेपर क्लिप को हवा में लटकाया गया था, तो वो पॉइंट भी हमने डाल दिया ताकि अगर आप एनसीईआरटी बुक, तो हम तो कहते हैं कि आप जरूर पढ़िए, लेकिन नहीं भी पढ़े तो ये आपको याद रहे। चुंबक का प्रभाव से क्या किया था? उन्होंने हवा में पेपर क्लिप को लटका दिया था। हवा में, याद रखिएगा, हवा में उन्होंने पेपर क्लिप को लटकाया था। अब ये हो गया प्राकृतिक चुंबक के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम शब्द मिस होता है खुद से, मानव द्वारा निर्मित को हम कृत्रिम कह सकते हैं, जिसको बनाया गया है। प्राकृतिक हो गया जो गॉड गिफ्टेड है, भगवान जी ने बना के दिया है, प्रकृति ने उसे बनाया हो, हमने नहीं बनाया, मानव ने नहीं बनाया। कृत्रिम मिस हम लोगों ने बनाया, मानव द्वारा निर्मित। वो कृत्रिम चुंबक होता है। लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक पाए जाते हैं। विभिन्न आकृतियों के क्या पाए जाते हैं? कृत्रिम चुंबक पाए जाते हैं। और अगला जो लाइन पढ़ेंगे ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। उदाहरण के लिए कौन कौन से? छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। ये नाम याद कर लीजिए। छड़ एक डंडे जैसा, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोलांत चुंबक, ये सारे नाम अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो उस नोट्स में इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके उदाहरण है? ऑप्शन में दे देगा कि कौन इसमें से कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है, और लास्ट में दे देगा इनमें से सभी, तो उसे इनमें से सभी टिक कर दीजिएगा। नहीं तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि डैश डैश के उदाहरण है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। उसमें आपका ऑप्शन में रहेगा कृत्रिम चुंबक, आपका प्राकृतिक चुंबक और बेलनाकार चुंबक, या कोई चुंबक नहीं। ऐसे करके 2-3 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको टिक क्या करना होगा? कृत्रिम चुंबक को। अब हम बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ।
चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जो चुंबक को आकर्षित, चुंबकीय यानी जो चुंबक जिसे आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक आकर्षित, चुंबकीय अचुंबकीय हो जाएगा जो चुंबक आकर्षित नहीं करें। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा गया। चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं यानी जो चुंबक से जाके चिपक जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे में एक उदाहरण दिया था सुई का, तो वो भी हमने लिख दिया, कोई लोहा हो गया। इसके अलावा भी है आपका क्या है, निकिल है और कोबाल्ट है। नाम याद रखिएगा दोनों। पूछ देगा कि चुंबकीय पदार्थ हैं, उसमें दे देगा आपका निकिल, एक दे देगा कोबाल्ट, एक दे देगा लोहा और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो किसे टिक करना है, तो आप तो लोहा जानते हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चुंबक उसे कहते हैं जो लोहे को आकर्षित करे, कोबाल्ट को आकर्षित करे उसे नहीं कहते, उसे भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, याद रखिएगा, निकिल, कोबाल्ट और लोहे को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, अचुंबकीय, चुंबक जिसे आकर्षित ना करता हो, जो चुंबक की तरफ आकर्षित ना होते, अचुंबकीय। जैसे में क्या क्या हो सकता है, कागज, रबड़, प्लास्टिक, उदाहरण में स्केल दिया था उसे भी हमने लिख दिया है। मिट्टी एक जगह दिया था, एक जगह चमड़ा दिया था, सबको मैंने लिख दिया था एक जगह ताकि आपके नोट्स में बना रहे। तो ये क्या, अचुंबकीय पदार्थ। जनरल रूप से ये जानते होंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक जानते हैं नहीं आकर्षित करेगा, रबड़ भी जानते हैं, कागज, मिट्टी, चमड़ा ये सब आकर्षित नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है चुंबक के ध्रुव। अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम चाहेंगे कि इसे बता भी दें। चलिए एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए चुंबक है, चुंबक का दो ध्रुव होता है। मान लीजिए ये छड़ चुंबक आप ले लिए, कोई ये छड़ चुंबक जो है ऐसे मान लीजिए छड़ जैसा ऐसे रहेगा। अब इसके दो ध्रुव होंगे, एक ये ध्रुव हो जाएगा और दूसरा ध्रुव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये लाइन कहना क्या चाहता है, अधिकतर लोहे का जो बुरादा होता है छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। यहां ज्यादा चिपकेगा, यहां ज्यादा चिपकेगा, ठीक है। तो दोनों सिरों का कहने का मतलब दोनों सिरों पे यहां चिपकता है। ये चुंबक के ध्रुव है, ये सिरे क्या है, चुंबक के ध्रुव है। ये दोनों क्या है, ध्रुव है। दोनों ध्रुव के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहां चिपकेगा और यहां चिपकेगा, कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें नाम आया था जो हमने डाल दिया ताकि आपको याद रहे, हुआंग टी के बारे में एक स्टोरी है, चलिए पढ़ लेते हैं। चीन के एक सम्राट जिसका नाम हुआंग टी था, क्या नाम था, हुआंग टी लेशन नंबर 13 से संबंधित है, चुंबक से संबंधित है, याद रखिएगा। हुआंग टी लेशन नंबर 13 चुंबक से संबंधित है। जिनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। उनके पास क्या था, एक रथ था जिसमें क्या थी, एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। मूर्ति क्या होती थी, किसी भी दिशा में घूम सकती थी। याद रखिएगा ये पॉइंट, किसी भी दिशा में घूम सकती थी मूर्ति। अब ये नहीं पूछ देगा कि डैश डैश घूम सकती थी, किसी भी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, पूरा पश्चिम दिशा में, तो आप तो उत्तर दक्षिण मार देंगे क्योंकि उसमें चुंबक था, ये कह के आप सोच के मार देंगे, नहीं। याद रखिएगा मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। इसकी जो फैली हुई भुजा थी वो सदैव कहां ये दर्शाती थी, तो ये देखिए दक्षिण। याद रखिएगा उत्तर मत टिक कीजिएगा, दक्षिण टिक कीजिएगा अगर पूछ दे तो। सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी, किस ओर, दक्षिण की ओर संकेत करती थी। और वो जो मूर्ति थी वो चारों तरफ घूम सकती थी, किसी भी दिशा में घूम सकती थी और सदैव क्या करती थी, दक्षिण की ओर संकेत करती थी। वैसे भी जनरल अगर रथ वगैरह गाड़ी वगैरह जाता है तो चारों तरफ मूर्ति घूमेगी तभी तो वो दक्षिण में जा सकती है, क्योंकि हम लोग घूमते हैं, कोई रास्ता इधर होगा तो इधर से उधर उसको हाथ करना होगा दक्षिण की तरफ। तो ये याद हो गया आपको कि चारों तरफ मूर्ति घूम सकती थी। और दक्षिण याद कर लीजिएगा, वैसे भी दक्षिण भी याद करा दूं, आप लोग खाना खाते हैं तो दक्षिण तरफ होके नहीं खाने के लिए मना किया जाता है आप लोगों को, ये भी याद हो गया। दक्षिण के लिए मना किया जाता था, इसलिए दर्शाते थे कि यही दक्षिण है, मत खाओ इस तरफ। याद हो गया दोनों। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पे जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर, भुजा कैसी थी, फैली हुई, ये भी याद रखिएगा, फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात
कर लिया करता था, यानी फैली हुई भुजा को देख के ज्ञात कर लेता था। तो ये कहाँ के रहने वाले थे सम्राट? चीन के रहने वाले थे। नाम क्या था इनका? हुआंग टी था। चीन कैसे याद रखेंगे? अभी कोरोना छाया हुआ ना, कहां से? चीन से, बस याद हो गया, नाम भी याद हो गया। कहां से हुआ? हुआंग टी, हुआंग टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए याद करने का तरीका यही होता है कि थोड़ा सा इधर उधर मिला के जोड़ लीजिए। हुआंग टी भूलेंगे नहीं, कोरोना हुआ कहां से? चीन से, हुआंग टी वही है। उत्तर दक्षिण ध्रुव, कोई लेना देना नहीं है इस रिलेशन का कोरोना वगैरह से, ये याद करने के तरीके हम आपको बता रहे थे। अगला पॉइंट है उत्तर दक्षिण ध्रुव। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक, अगर स्वतंत्र रूप से एक लटका दिया जाए चुंबक तो सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। कौन सा दिशा होता है वो? उत्तर और दक्षिण। अगर पूछ दे प्रश्न, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक अगर एक निश्चित दिशा में विराम में आता है तो वो दिशा कौन सा हो सकता है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम, जो भी हो, ऑप्शन दे देगा चारों, उसमें से आपको टिक करना होगा उत्तर दक्षिण। उत्तर पहले फिर दक्षिण लिखा गया है। इसके आगे लिखा गया उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा, उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तर वाला जो रहेगा उत्तरोन्मुखी कहलाएगा या उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दक्षिण वाला दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणोन्मुखी कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। कोई भी आकार के हो लेकिन उसके ध्रुव कितने होते हैं? तो दो होते हैं। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर N तथा दक्षिण S ध्रुव को अंकित किया जाता है। N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, साउथ मीन्स दक्षिण होता है। तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया, तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो दो ध्रुव होते हैं और उस पर यही अंकित रहता है। दो चुंबकों में असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आपको हम समझा देते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे में मान लीजिए ये एक हमने चुंबक ले लिया, दो ध्रुव हैं, तो एक जगह हमने N लिख दिया और एक जगह क्या लिखा मैंने बाबू? S लिखा, यानी साउथ लिखा। दो ध्रुव हो गए। एक और हमने चुंबक लिया और यहां पे S लिख दिया और यहां पे N लिख दिया। अब मैं कहूं इन दोनों को चिपकाया जाएगा तो क्या होगा? चिपक जाएगा आपस में या दूर भेजेगा? तो आप कहेंगे चुंबक है तो चिपक जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोनों ध्रुव असमान है। यहां पे क्या है? तो यहां पे नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ मीन्स उत्तर, और ये साउथ है यानी दक्षिण है। दोनों असमान है कि इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये क्या होगा? आकर्षित करेगा। अगर इन दोनों को भी मिलाते हैं तो ये क्या होगा? आकर्षित करेगा। आकर्षित मीन्स चिपक जाएगा। इसमें आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें और क्या लिखा गया है, तो मान लीजिए कि एक बार और चिपकाते हैं और यहां पे ले लेते हैं आपका नॉर्थ और यहाँ पे साउथ ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ और यहाँ पे ले लिए साउथ। ये दोनों ध्रुव हो गए। अगर इसको चिपकाते हैं तो ये भी नहीं चिपकेगा, इसको चिपकाएंगे तो ये भी नहीं चिपकेगा। दोनों ध्रुव अगर समान रहते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी आकर्षण नहीं करते, प्रतिकर्षण करते हैं, यानी दूर भेजते हैं। जितना तेजी से वो चिपक रहा था ना उतना तेजी से दूर भेजेंगे। तो याद रखिएगा अगर दोनों समान ध्रुव रहेंगे तो क्या होगा बाबू? प्रतिकर्षण रहेगा। दोनों समान रहेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे कि दो ध्रुव अगर समान रहते हैं तो उसमें क्या होगा? डैश डैश। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो किसको टिक कीजिएगा? तो जब दोनों ध्रुव समान रहेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब चलिए पढ़ लीजिए, याद भी हो जाएगा आपको। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी जाके चिपक जाएंगे, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी उसको आकर्षित वो नहीं करते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो दो चुंबक लेके देख लीजिएगा, एक तरफ से आकर्षण होगा और दूसरी तरफ से आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, भेजेगा उतना ही तेजी से। प्राचीन काल में यात्री
एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे। प्राचीन काल में यात्री क्या होते थे, एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। धागे से क्या करते थे, लटका के दिशा निर्धारण करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उत्तर दक्षिण ध्रुव वो निश्चित दर्शाएंगे, सदैव एक निश्चित दिशा दर्शाते थे, उत्तर और दक्षिण, उसी से पहचान लेते थे। को लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। स्वतंत्र पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता था। हमेशा किस दिशा में आकर रुकता था, उत्तर दक्षिण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका फायदा देखते हैं कंपास के रूप में चुंबक का। कंपास दिक सूचक के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपास किस नाम से जानी जाती है, कोई ये इंपॉर्टेंट है, दिक सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। कैसा होता है, कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो ये देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, एक चुंबकित सुई होता है जो डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। डिब्बी के अंदर क्या होती है, एक धुरी पे लगी होती है, जो यहां से पढ़ लीजिए, जो स्वतंत्र पूर्वक घूमती है। जो स्वतंत्र पूर्वक क्या होती है, घूमती है। इसको भी फ्री छोड़ दिया जाता है स्वतंत्र पूर्वक घूमने के लिए। कंपास में एक डायल भी होता है। कंपास में क्या होता है, एक डायल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायल नोट कर लीजिएगा। डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। जिस पे डायल पे क्या होता है, दिशाएं अंकित होती है। पूछ देगा कि डायल पे डैश डैश अंकित होता है, तो क्या अंकित होता है, दिशाएं। डायल किस में होता है, तो कंपास में होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। इसकी सुई किस दिशा में निर्देशन करती है, तो विरामावस्था में अगर आती है तो उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। उसको तब तक घुमाते रहते हैं जब सुई के दोनों सिरों तक नहीं आ जाए। अंकित जो उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। अगर उत्तरी ध्रुव को पहचानना है तो इसके लिए उसको विभिन्न रंग से रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि पता चल जाए ये उत्तरी ध्रुव है। आइए अब हम आपको सिखाते हैं चुंबक बनाना। क्या आप चुंबक बनाना सीखना चाहते हैं? क्लास 6 के लेसन नंबर 13 में आप सीखेंगे चुंबक बनाना। अगला पॉइंट हमारा वही है, चुंबक बनाना। चुंबक बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक चुंबक और लोहे का एक टुकड़ा, तो आराम से आप चुंबक बना सकते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। हम सरलतम विधि सीखेंगे। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए। आयताकार कहने का मतलब इस तरह का एक टुकड़ा, आयत के समान इस तरह का एक टुकड़ा आपको लेना है। टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पे रखिए, जैसे हमने रखा इसी तरह आप मेज पे रख लीजिएगा लोहे का टुकड़ा। अब एक छड़ चुंबक लीजिए और एक छड़ चुंबक आपको लेना है, ले लीजिए, तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे के छड़ के एक सिरे पर रखिए और एक ध्रुव क्या कीजिएगा, इस पे आप रखिएगा कोई एक ध्रुव। मान लीजिए छड़ चुंबक ऐसे होता है, ऐसे एक ध्रुव यहां रख दिए, दूसरा ध्रुव आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, एक ध्रुव क्या कीजिए उस पे रखना है। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। अब चुंबक को क्या करना है, लोहे का जो ये टुकड़ा इस पर से बिना हटाए, अब यहां है ना, ऐसे करके लेके जाना है, ऐसे रगड़ते हुए ऐसे करके लेके जाना है। वही चीज लिखा गया है यहां पे, जब आप पढ़ेंगे चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। छड़, लोहा का जो छड़ रखा आपने जो आयताकारी है, इस पे दूसरे सिरे तक आपको लेके जाइए। चुंबक को उठाइए। अब क्या करना है, चुंबक यहां से फिर से आप उठा लिए, उठाने के बाद क्या कीजिए, तथा उसी ध्रुव को, यानी जो मान लीजिए यहां नर्थ है ना, तो ये ऐसे नर्थ रगड़ते हुए यहां है, फिर इसी तरह उठा के लेके आइएगा, फिर ऐसे खड़ा कीजिएगा कि नर्थ आपका नीचे होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए, यानी फिर उसी ध्रुव को यहां पे आपको लेके आना है।
इस प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार लेके जाइए। यानी करना क्या, आपको रगड़ना है। अब वही ध्रुव होना चाहिए आपके पास। यहाँ नॉर्थ स्टार्ट किए तो नॉर्थ होगा, साउथ स्टार्ट किए तो साउथ होगा। मान लीजिए नॉर्थ लेके आए, इस पे लेके गए, ऐसे रगड़े, फिर उठाएं, फिर यहाँ से लेके गए रगड़े, फिर उठाएं, फिर आके यहाँ तक लेके आए, फिर उठा के लेके आए, मतलब यहाँ तक ऐसे ऐसे रगड़ते हुए खड़ा रहेगा, फिर यहाँ तक लेके गए, फिर यहाँ से उठा लिए, फिर यहाँ तक रगड़े। ऐसे करते हुए आपको कितना बार करना है, तो ये 30 से 40 बार दोहराइए और इसके बाद 30 से 40 बार ऐसे रगड़िए तो वो चुंबक बन जाएगा। अब इसकी जांच भी करना होगा तो कैसे जांच करेंगे, चुंबक बन गया को लोहा का कोई भी सामान लगा के चिपकाएंगे तो चिपक गया तो चुंबक बन जाएगा। अगर नहीं चिपका तो फिर से रगड़ते रहिए, चुंबक निश्चित ही बन जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। वही लिखा हो गया होगा। इसी प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। कोई पिन या लोहा का बुरादा उसके समीप लाइए। यदि ये चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। यानी फिर से वही प्रक्रिया आपको दोहराना है। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। यानी चुंबक का ध्रुव क्या करना है, आपको चेंज नहीं करना है, और ना ही आपको जिस तरीके से आप जिस दिशा में आप लोग कर रहे थे, रगड़ रहे थे, उसी दिशा में आपको रगड़ना है। उल्टा मत कीजिएगा, वैसे ही करना है आपको। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को इस प्रकार चुंबक बना सकते हैं। लोहे का कोई कील हो या सुई हो या कोई ब्लेड हो, आप इस प्रकार से चुंबक उसे बना सकते हैं। अगला है चुंबक के गुण। चुंबक के गुण में हम सीखेंगे क्या क्या, तो चुंबक के गुण में सीखेंगे कि चुंबक अपना गुण कैसे खो सकता है। पूछा जा सकने वाला सीटेट में प्रश्न है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, चुंबक को अगर गर्म करते हैं तो वो अपना गुण खो देता है। हथौड़े से पीटा जाए, अगर उसे हथौड़ा से पीटेंगे तो भी वो अपना गुण खो देता है। या ऊंचाई से गिरा दे तो भी चुंबक अपना गुण खो देता है। तो वे अपने गुण खो देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्न में से क्या करने पे चुंबक अपना गुण खो देता है। दे देगा ऑप्शन ए में चुंबक को गर्म किया जाए, ऑप्शन बी में हथौड़े से पीटा जाए, ऑप्शन सी में ऊंचाई से गिराया जाए, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो किसे टिक कीजिएगा, इनमें से सभी को। यानी तीनों से चुंबक अपना गुण खो सकता है। इसके अतिरिक्त चुंबक फिर भी गुण खो सकता है, छीन हो सकता है उसका गुण। कैसे? यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ छीड़ हो जाते हैं। समय के साथ ये क्या हो जाते हैं, छीड़ हो जाते हैं, अगर उचित प्रकार से इसका रख रखाव नहीं हो तो। इसके बाद अगला पॉइंट है, छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। दोनों असमान ध्रुव रहेंगे तो क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो अगर सुरक्षित आपको रखना है तो दो असमान ध्रुवों को आपस में मिलाकर रखना होगा ताकि वो चिपक के रहें। तो छड़ चुंबक को अगर सुरक्षित रखना है तो कैसे रखेंगे, उसे सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, पास पास उसे रखेंगे। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके, इन चुंबकों को, जो भी ये चुंबक है, छड़ चुंबक या कोई भी चुंबक, इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से, अगर लकड़ी उसमें लगा के मिलता है तो उस लकड़ी के टुकड़े को हटा देना चाहिए पृथक करके। उनके सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। यानी पृथक कर देना चाहिए, लकड़ी को हटा देना चाहिए। पृथक मीन्स हटाना होता है, अलग करना होता है, उसे कर देना चाहिए। और फिर वहां पे नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाना चाहिए। नर्म लोहा को दो टुकड़ा वहां लगाना चाहिए ताकि उसके साथ चिपक के रहे। इसके बाद लिखा गया है, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए, नाल चुंबक आपका कैसे होता है, तो नाल चुंबक होता है इस तरीके से, आपका होता है इस तरीके से। अब इसका भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। यहां पे एक लोहे का टुकड़ा ऐसे लगा देंगे नाल चुंबक में, तो लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए ताकि ये चिपक कर रहे और ये सुरक्षित रहे। तो नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को, जो भी आपके पास चुंबक है, उसको कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाएगा तो चिपकेगा तो उसमें से जो भी डेटा होगा वो आकर्षित हो जाता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि उसमें स्पीकर जो होता है वहां चुंबक होता है, लेकिन ठीक तरीके से व्यवस्थित होता है। लेकिन अगर आप चुंबक लेके जाते हैं तो डिस्टर्ब होगा, जो भी लोहा का चीज है इधर उधर कर सकता है, इसलिए उससे दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके बाद हम लास्ट
पॉइंट पे पढ़े चलेंगे। यहां पे लिखा गया है एक पॉइंट पढ़ने के लिए, गुलिवर की यात्राएं में लापुटा के पूरे द्वीप को हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया है, वास्तव में इसमें चुम्बकों का ही हाथ होगा। ये जब अंतिम हो जाएगा, लेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में पॉइंट पढ़ने के लिए यही लिखा गया है। गुलिवर की यात्रा में, एक गुलिवर की यात्राएं हैं, उसमें लापुटा के पूरे द्वीप को, लापुटा का जो पूरा द्वीप है वो हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया। किसमें? हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया। वास्तव में इसमें चुम्बकों का ही हाथ होगा। वास्तव में किसका हाथ हो सकता है? इसमें कुछ चुम्बकों का हाथ हो सकता है। यहीं पे ये वीडियो दींड होगा। इसके साथ ही जाते जाते एक प्रश्न आप सभी के लिए, अगर ये लेशन अच्छे तरीके से पढ़े हुए तो निश्चित ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं चुंबक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि लोहे को जो आकर्षित कर लेता है उसे चुंबक कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो चुंबक होता है किसे आकर्षित करता है? एक तो आपको बता दिया गया लोहा जिसे आकर्षित करता है, क्या किसी और को भी आकर्षित करता है? इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं जिसे आकर्षित करता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीटेट में भी पूछा गया ये प्रश्न है। साथ में ये भी जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आपको इस तरह के नेक्स्ट वीडियो चाहिए? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना होगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।